फंडामेंटल की थ्योरी में वट एवर पार्ट इज लेफ्ट, हमने बोला था राइट्स ऑफ अ पार्टनर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, ये सारी छोटी छोटी चीजों पर वन मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। और आप देखेंगे कि तो आपके सिलेबस में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार वो एमसीक्यू नहीं होते, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालना, चार ऑप्शन के साथ एमसीक्यू बन जाता है, दैट इज ऑल्सो देयर। इसके साथ साथ क्या बनता है आपका कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बनते हैं, कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसका रीजन दे रखा होगा, फिर आपको बोलना होता है, ये आपने देखा होगा, दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं, एक ठीक है, आर गलत है, आर ठीक है, ए गलत है, ऐसा करके दिखता है ना। तो जो मैंने आपको प्रोग्रेस शीट दी थी ना, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। ठीक। तो मैंने आपको ये भी एडवाइस करा था कि अभी सीयूटी की किताबें मार्केट में थोड़ी आ गई है, थोड़ी बहुत और आ जाएंगी, क्योंकि जैसी बोर्ड एग्जाम खत्म होगा देयर विल बी अ फ्लड इन द मार्केट फॉर सीयूटी किताबें। तो एक सेट खरीद लेना, इको का खरीद लेना, मैथ्स वगैरह का, मतलब जो आपके सब्जेक्ट है ना उनके सारे खरीद लेना। और उसके बाद जैसे मैंने फंडामेंटल चैप्टर कराया, तो फंडामेंटल के सारे एमसीक्यू वहां से कर लिए, गुडविल कराया, गुडविल के सारे वहां से कर लिए। तो यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर टू थिंग्स, वन फॉर योर बोर्ड एमसीक्यू, अनदर फॉर सीयूटी, दैट आई टोल्ड ऑल ऑफ यू। चलिए, अब जरा देखें हम लोग ये वाला डॉक्यूमेंट। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। यहाँ आगे हमारे पास राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के राइट है। सबसे पहले राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12 सब सेक्शन ए। ये सेक्शन जो है सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इन सेक्शंस को इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। नोट्स पे लिख ही दिए हैं, एक बार तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स, सेक्शन 12 सी है ये। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये उनके फंडामेंटल प्राइमरी राइट्स हैं, ईच एंड एवरी पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस। राइट टू रेमुनरेशन, सैलरी कमीशन उनको मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ काम। अच्छा सुनो भाई, एक दो तीन चार पांच पार्टनर है, ठीक है, इनमें से चार पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर जो होगी कतरीना कैफ होगी। तुम कहते हो हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। यू ऑल्सो हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। बाबा शु बाबा रुक जा, मेरी बात समझ पूरे। बाबा शुभांकर, आप बताइए, हम मोहतरमा कतरीना कैफ को अपना बना रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, आर यू एग्री? आपको क्या लगता है? आप कहते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अनन्या पांडे बुलाओ। तो इस तरह से यू आर टू बी कंसल्टेड फॉर दैट। अब बोलो क्या बोलना है। हाँ तो ठीक है, वो बोल देगा भाई मैं ब्रांड एम्बेसडर कतरीना कैफ को ले रहा हूँ, आपको कोई परेशानी तो बता दो, बस। तो ठीक तो है, कैसे वायलेट होगी? जब वो बोल रहा है, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में बोल देता है, henceforth कतरीना कैफ विल बी अवर ब्रांड एम्बेसडर, एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, तो आप टिंग से हाथ खड़ा करते हो, हाँ मुझे है, पांडे को बुलाओ, ऐसा बोलोगे तो। यू यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड इन बिजनेस मैटर्स, यू हैव बी कंसल्टेड विद द बिजनेस मैटर। और आगे चलते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं बिजनेस के लिए तो आपको सैलरी रेम्युनरेशन जो भी डिसाइड है एज पर डीड वो आपको मिलना चाहिए। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस, राइट टू शेयर द प्रॉफिट तो डेफिनेशन ही कहती है आपको, लॉसेस भी आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपने अगर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करी तो यू आर एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन सच कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, हालांकि आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं उसे बड़ा बना देता हूँ। कम से कम 6-8 पेज के नोट्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगा के काम करते हैं डिटेल में। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उसका राइट है कि उस पर क्या उसे इंटरेस्ट मिले। मेंशन होगा तो रेट से हिसाब से मिलेगा, नहीं मेंशन होगा तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप पार्टनर हैं, आपने फर्म को लोन दिया। और मैंने ये भी बताया था कि अगर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट लेना ना देना दैट इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन। रेट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला पेन का ढक्कन ले लो बेटा, इसको रख लो मुंह में, कितनी बुरी आदत है, निकालो बाहर। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, आइए जरा इसको समझते हैं। राइट टू बी इंडेमनिफाइड इसलिए बंद करके आना बच्चा, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने फर्म के ब्याह पर कोई एक्सपेंस इनकर करा, ठीक है जी, अपनी जेब से खर्चा कर लिया, अब क्या होगा? एक्सपेंस तो फर्म का था, फर्म को बेयर करना था, लेकिन क्योंकि आपने अपनी जेब से कर लिया, फर्म के लिए कर लिया, यू विल बी इंडेमनिफाइड, मतलब कंपनसेटेड फॉर दैट एक्सपेंस इन अकर्ड। ठीक है, लेजिटिमेट कंपनसेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या कर दिए, अपने ऑफिस में चार गमले लगा के रख दिए और हर गमले के लिए कितना 25-25 हजार रुपये ले लिया।
1 लाख रुपए के गमले लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका होगा। लेकिन ये प्रिंसिपल ना एक जगह पे वायलेट हो जाता है। कैसे, मैं एग्जांपल दूं। जैसे आप 4 या 5 लोग हैं, आप पार्टनर हैं, और कबीर को ना लेट नाइट पार्टी की आदत है। ठीक है। तो लेट नाइट पार्टी की आदत है, आई जस्ट कोट दिस एग्जांपल, रुक जाना। कबीर जो है वो पार्टी बी है ना। रात को पार्टी करके आता है, झूलता झालता घूमता घामता आता है। आपका ऑफिस जो था सिटी के अंदर था। कबीरा कबीरा लेट नाइट पार्टी, ही इज अ पार्टी बी, या मैं जो भी बोलूं जैसा भी था। तो शाम को जब आ रहा था, अच्छा आपका जो ऑफिस था दैट वाज विद इन द सिटी, और आपका जो गोडाउन रोडाउन था वो तो शहर के बाहर था। बड़ा अच्छा खासा गोडाउन था, बड़ा सा गोडाउन। गोडाउन के सामने से चल रहा था। ठीक है। और अचानक इसको महसूस हुआ कि यार गोडाउन में ना, और सर्दियों की रात थी, और गोडाउन से ना हल्की हल्की चिंगारियां से निकल रही है। इसने कहा नशा लग रहा है मुझे कुछ ऐसा, इससे लगा कुछ नहीं। फिर इसने गाड़ी रोकी, फिर ध्यान से शीशे नीचे करके देखा। इसने कहा वाकई यार चिंगारी क्या, मतलब धुआं धुआं सा निकल रहा है। इसने गाड़ी रोकी, सड़क की दूसरी पार गया, और जैसे ही जाके देखा तो एकदम से आग का धुएं का गुबार निकला। मतलब स्टार्ट, मतलब देयर वाज अ फायर इन द गोडाउन। और अगर फायर लगी, आग लगी, तो आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अभी क्या करे। पानी की बोतल थी, ऐसे ऐसे करके फेंका, खाली हो गई। उसे काम नहीं चला। तो इसने क्या किया कि इसने एक ट्रैक्टर वाला जो होता है ना, जिसके पीछे टैंकर लगा रहता है, वो डालने वाला, वो जा रहा था वहां से। उसने कहा भाई रुक जा, गमछाधारी बंदा था, उसको बोल रुक जा रुक जा रुक जा। कह रहा क्या, कह रहा वो भाई मेरे गोडाउन में आग लग गई है। कह रहा बाबूजी ठंड का महीना, हाथ सेक लो, दिक्कत क्या है। तो जैसे ही था। उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, मेरे गोदाम जल रहा है, नुकसान हो जाएगा, कुछ तो करो इसके लिए। उसने कहा बाबूजी गोदाम तुम्हारा, मैं क्या करूं, मैं तो अपना ट्रैक्टर पानी पहुंचाने जा रहा हूँ। कह रहा यार तेरे ट्रैक्टर से, उसके ट्रैक्टर में जेट पंप पंप सब कुछ होता है उनके, मैंने पानी देखा ना। नोएडा अथॉरिटी के पानी पानी का छिड़काव कर रहे थे लंबे पाइप से, ऐसा करके था। कह रहा भाई मेरे वहाँ की आग बुझा दे। मतलब बाबूजी जिसके यहाँ जिसका ऑर्डर दे रखा है उसको तो मैं पहले पहले डिलीवरी करूंगा, फिर आऊंगा, फिर तब तक तो भस्म हो जाएगा मेरा गोडाउन। उसने कहा यार कितने पैसे लेगा तू। उसने बोला वैसे जो टैंकर होता है वो करीब 5 या 10 हजार रुपये में वो टैंकर आ जाता है पानी का वाला। उसने कहा कि मैं ना 20 हजार रुपये लूंगा जी। कह रहा यार 20 हजार लेकर इतनी सी तो आ गए। कह रहा ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं 25 हजार रुपये लूंगा। मौके का फायदा उठा रहा था। कह रहा यार थोड़ा कम कर ले। कह रहा बाबू जी 30 हजार देना तो दे दो, वरना मैं चला। इसने कहा तू ले 30 हजार रुपया। इसने ऑनलाइन वो पैसा ट्रांसफर करा, उसने अपना पंप निकाला, हमारी पानी की धार, 15 मिनट में आग वाग बुझा दी, बढ़िया से। ठीक है। इसने भी ढंग से तसल्ली सल्ली कर ली, और अपना चल पड़ा। अगले दिन जब ये ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके बोलता है कि भाई सुनो, आग लगी थी आग। तो इसके इसके पार्टनर कहाँ गए थे, तेरे दिल में लगी थी, कहाँ लगी थी आग। कहाँ लगी थी, अरे गोडाउन में लगी थी आग, तो फिर क्या हुआ, बुझवा दी मैंने। अच्छा जी, कह रहा लेकिन खर्चा हो गया था, कितना खर्चा हो गया, 30 हजार। कहता पागल आदमी, 30 हजार, 5 हजार रुपये में टैंकर आता है, तूने 30 हजार लगा दिए। ठीक है। कहता भाई 30 हजार लगे, ये रहा ऑनलाइन प्रूफ। विल ही बी compensated for that 30,000 when the actual cost of fire tanker is 5,000 only? My question to all of you. ऑनलाइन में भी जवाब दे सकता है कोई। क्या ये बंदा 5 हजार का कंपनसेशन पाएगा, जबकि एक्चुअल कॉस्ट है टैंकर और पानी की, या 30,000 मिलेगा इसे। आइडियली कितना मिलना चाहिए, 5, 30। देखो भाई, ही हैज अ राइट टू बी कंपनसेटेड, बोला था ना इंडेमनिफाइड। उसके हिसाब से नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में तो जो नॉर्मल खर्चा होता है 5-1 हजार का, वही मिलना चाहिए था। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी, अगर इसने कुछ ज्यादा भी खर्च कर दिया, तो ही हैज अ राइट टू बी कंपनसेटेड फॉर दैट ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। ये उसका एक्सेप्शन बनता है। इज दैट क्लियर टू यू। अभी आगे। भाई देखो, आग ऐसी चीज है, अगर लग गई तो लॉस का कोई अंदाजा नहीं होता है। उसने तो बिगिनिंग स्टेज पे उसे रोक दिया। अब 30 लगा, चाहे 5 लगा, चाहे 25 लगा, जितना इसका लगा उतना देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो दैट वाज एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सुनो। वो अभी ना दोपहर में जा रहा था, इन्हें धूल से नफरत है। गर्मियों में क्या होता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं। शहर के आउटस्कर्ट में इनका गोडाउन था। शटर पे धूल 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 होती जा रही थी। ट्रैक्टर वाला जा रहा था, कह रहा भाई थोड़ा पानी छिड़क दे गोडाउन के आगे। ठीक है। उसने कहा नहीं, मुझे जबरदस्ती जाना है। उसने कहा भी 5, 10, 15, 20 हजार में पानी छिड़कवा के आ गए। क्या ऐसा कंपनसेशन मिलेगा इसको। वाज दैट एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी, नहीं था ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि तुम्हारे मन में तुम्हें धूल पसंद है, तुमने पूरा टैंकर खाली करवा दिया वहां पर। ठीक है, सड़क पे पानी डलवा दी नहीं, ऐसा नहीं।
इमरजेंसी वाले में आपको कंपनसेशन मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। तो दैट इज द पॉइंट हियर। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। और नीचे क्या लिखा है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम अ लॉस। ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उस तरह के एक्ट के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, इंडेमनिफाइड किया जाएगा। आगे, पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच पार्टनर हैं, ठीक है जी। इन पांचों के पांचों पार्टनर, इनमें से तीन पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कतरीना कैफ होगी। दो कहते हैं कि नहीं, अनन्या पांडे होंगी। किसकी चलेगी बताइए? तीन वाले की चलेगी, मेजोरिटी विंस होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच पार्टनर है। तीन पार्टनर कहते हैं कि भाई हमें अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो एक्स ऑर्गेनाइजेशन से लेनी है। दो पार्टनर कहते हैं नहीं, वाई से लेनी है। किसकी चलेगी? एक्स की चलेगी, मेजोरिटी विंस है ना? ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है और फैसला होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर इवन नंबर पार्टनर्स हो तो फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि जो एडिशनल वोट है या डिसाइडिंग वोट कौन डालेगा, सबसे फाउंडर मेंबर डालेगा, कौन डालेगा, वो सब पार्टनरशिप में डिसाइड होता है। कि इस तरह के लूप होल्स नहीं छोड़ते हैं वो लोग। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच पार्टनर हैं, और वो कहते हैं कि पार्टनर एक्स है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ना पार्टनरशिप फर्म में, या वो कहते हैं कि किसी और बंदे को, PQR किसी भी बंदे को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लो। तो फाइव, आउट ऑफ फाइव कितने, आउट ऑफ फाइव जो है, चार लोग एग्री हैं, एक बंदा एग्री नहीं है उसको पार्टनर बनाने के लिए। कहता है मुझे, सब लोग पूछते हैं क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्यों? कहता है मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं बनाना पार्टनर। बाकी लोग कहते हैं यार इन्फ्लुएंशियल है, सोसाइटी में लिंक है, पॉलिटिकल लिंक है, फाइनेंशियल है, सब कुछ है, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हेल्प करेगा हमारी। कहता भाई मुझे शक्ल नहीं पसंद है उसकी, नहीं बनाना तो नहीं बनाना, आई डोंट हैव एनी रीजन। बनेगा पार्टनर, 4:1 मेजोरिटी। है नहीं बनेगा। हाँ, हाँ। तो आप समझिए, ऑल द बिजनेस मैटर, ऑल द बिजनेस मैटर्स, मेजोरिटी विंस होगा। लेकिन जब एडमिशन या रिटायरमेंट की बात आएगी, तब मेजोरिटी विन नहीं चलेगी, तब हर पार्टनर की कंसर्ट आपको चाहिए होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकेगा वो, बिल्कुल नहीं, जब तक सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे वो तो बन जाएगा फिर। जी हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे थोड़ा तुम्हारा मन हुआ चल दिए, गार्डन थोड़ी ना चल दिए। भाई तुम्हारे होने से फर्म को फायदा है काफी सारा। तुम बोले नहीं भाई, आज मन नहीं कर रहा, हम तो निकल रहे पार्टनरशिप से। नहीं नहीं, दिस इज नॉट सो। वरना पार्टनरशिप तो फिर, अच्छा, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इफ अ पर्सन हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ही कैन बी रिटायर्ड फ्रॉम, तो ठीक है उसके, और वो जो प्रोसेस आपने बना रखा है एडमिशन या रिटायरमेंट का, तब, अच्छा मान लो अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर पांच में से चार पार्टनर एग्री कर जाएंगे तो हम उसे एडमिट कर लेंगे, तो भाई फिर एडमिट करेंगे ना। क्यों? क्योंकि डीड को साइन करते समय पांचों के साइन हुए थे, तो माना जाएगा ना कि इस क्लॉज पे पांचों की एक्सेप्टेंस थी। तब ये नहीं बोलोगे कि चार मान रहे हैं एक मान रहा है, ना ना, बिकॉज इट इज मेंशन इन द डीड, व्हेन इट इज मेंशन इन द डीड इट वाज एग्रीड बाय ईच एंड एवरीबॉडी, ऑल द फाइव हैव पुट द सिग्नेचर ऑन दैट, सबकी चलेगी। तो फिर तो ये माना जाएगा कि उस समय पर जब एग्री था, तो अब क्या मतलब अब तो मानने का मतलब ही नहीं बनता उसका। तो रिटायरमेंट और डेथ वगैरह, डेथ पे तो नहीं बोल सकता ना कि भाई रुक जा, कल मरियो परसों मरियो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने दे तब मरना, वो नहीं चलेगा। लेकिन रिटायरमेंट के क्या हो सकता, दैट कुड बी प्लान, एडमिशन कैन बी प्लान, रिटायरमेंट कैन, डेथ कैन नॉट बी प्लान। ठीक है, तो आगे देखें जरा। हाँ बोलो। हाँ समझिए, देखिए पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एज एंड व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा एज एंड व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा जब रिटायरमेंट या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो उसे सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। फर्म बंद नहीं होती उससे, फर्म तो चलेगी। मैंने बोला ना डिसोल्यूशन एक चैप्टर, वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। मतलब पार्टनर जैसे दोबारा बनेगी, एग्रीमेंट बदलेगा, फिर दोबारा बनाएंगे फिर आप। भाई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ही तो डीड है आपकी, और क्या है, बदलेगी वो भी। उसके कुछ क्लॉज आप रखने देंगे, नए क्लॉज डाल के दोबारा सबमिट कराएंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, दिस मे बी डन बाय गिविंग अ नोटिस इन दैट इफेक्ट टू ऑल द पार्टनर्स, सेक्शन 32। राइट
ऑफ नॉट टू बी एक्सपेल्ड। पार्टनरशिप में ये बड़ा होता है। पांच में से चार पार्टनर एक तरफ और एक पार्टनर को एलियन बना दिया। बोला भाई तू बेकार आदमी, तू घटिया आदमी, तुझे निकलना निकलना, मतलब नहीं, ऐसा मेंटल टॉर्चर वॉर्चर करके नहीं निकाल सकते आप, नहीं, पार्टनर का राइट है। अब उसे ऐसे थोड़ी करेंगे। अगले दिन से दरवाजे बंद कर दिए और लिख दिया अबीर इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या बोली? क्या बोली? ऐसा नहीं करते। हाँ बोलिए। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, सुनो। ये थोड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि पार्टनरशिप की कई टाइप टाइप होते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है, डेफिनेट पीरियड की। बच्चों में पढ़ा ना पार्टनरशिप एट टाइप, उसमें से उस पार्टनरशिप एट विल वाले पे बोला है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जब तक चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप में रहेंगे, जिस दिन किसी का मन करेगा एक नोटिस दे और निकल जाए। वो उस केस में बोल रहा है, अदरवाइज थोड़ी बोल रहा है सभी केस में। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। ठीक है जी। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। जब तक आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं, आप पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के सिमिलर बिजनेस नहीं चला सकते हैं। और अगर चलाएंगे तो विद द कंसर्न ऑफ एवरी पार्टनर चलाएंगे, क्योंकि यू आर गिविंग डायरेक्ट थ्रेट और कॉम्पिटिशन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जब आप रिटायर होके जा रहे हैं, तब कोई बंदिश नहीं है आपके अंदर। देर इज नो restriction on you to carry out similar business as your previous partnership firm was carrying। नहीं नहीं भाई, देखो तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है, गांधीनगर में बिजनेस है, तुम्हारा एक पार्टनर रिटायर होकर चला गया। अब उसका तुमसे क्या मतलब है? वो चांद पे बिजनेस चलाए, मार्स पे चलाए, जुपिटर पे चलाए, गांधीनगर के गली नंबर 2 में चलाए, तुम उसको रोक थोड़ी सकते हो। ये बोल रहा है वो। उस टाइप का भी कर सकता है भाई। दूसरा टाइप क्या बोल? हाँ वो तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है, पार्टनर है, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर जो है 2 बजे तक तुम्हारे साथ बैठता है, 2 बजे के बाद क्या करता है, स्टील के बर्तनों का बिजनेस करता है। भाई तुम्हारा क्या लेना उससे, बताओ, ठठेरा बना हुआ है। कुछ नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी रोक लगी है। लेकिन तुम 2 बजे के बाद क्या करते हो, दूसरी गली में जाके फिर वही गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। ठीक है। नहीं चल बे। नहीं चल बे। आगे चलते हैं। हाँ। हाँ, तो इसके बारे में हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। भाई एक पार्टनर है जो कि दिन रात ना अपना मतलब रहता, मस्ती में रहता, बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं, मतलब उसकी वजह से आपको ना नुकसान ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप उस पार्टनर को नहीं निकाल सकते हो भाई। इसके लिए कोर्ट की शरणम गच्छामि। कोर्ट डिसोल्यूशन में बोला गया है, ठीक है, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट यू कैन डू दैट। क्योंकि अपनी मर्जी से तो जाएगा नहीं वो। फिर आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में जाके प्रूव करोगे वाहियात व्यक्ति है, निकालो, बिजनेस को नुकसान हो रहा है। जाके क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, तब जाके उसे उसे वो भी डिसोल्यूशन के अंदर आता है। यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अरे जन्म तो लेने दो पार्टनरशिप को भाई, अभी डिसोल्यूशन पढ़ेंगे बाद में, अभी अभी नहीं है। थोड़ा और आगे चले जरा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, पार्टनर्स अ फर्म में डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 35 है। रिटायरमेंट डेथ एडमिशन में तो फर्म मतलब फर्म फर्म का, देखो बेटा, फर्म डिसॉल्व होना अलग चीज है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना अलग चीज है। ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, कि आपका क्या हो गया, कमीशन हो गया, चेंज इन पैसा, रिटायरमेंट, डेथ होने से आपका एग्रीमेंट बदल गया। ठीक है। लेकिन जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, बिजनेस थोड़ी बंद होगा। ये कह रहे बिजनेस बंद हो सकता है अगर आपकी डीड में मेंशन करा हो कि इन केस ऑफ एनी डेथ वी विल डिसॉल्व पार्टनरशिप एंड वी विल डिसॉल्व बिजनेस एज वेल। ये उसकी बात कर रहा है। तो जनरली बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता किसी के मरने से, या किसी के रिटायरमेंट, या किसी के एडमिशन, या चेंज इन पीएसआर से। ठीक है। Right to dissolve the partnership with consent of all the partners. In case of partnership at will, the firm may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all the other partners। और अपनी इंटेंशन बता देगा कि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो चले जाके डिसॉल्व हो जाएगा, सेक्शन 40। बारी आती है पार्टनर्स की लायबिलिटीज। इफ अ पार्टनर कैरीज आउट बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, तो उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसको बढ़ जाएगा, फर्म को। अगर फर्म को पता चला तो, नहीं पता चला तो कुछ कर थोड़ी सकते हैं, है ना जी। अब मान लिया, ठीक है, किसी का मान लिया, ये डॉक्टर जैन है, ये यहाँ बिजनेस कर रही हैं पार्टनरशिप का नोएडा में, और इन्होंने क्या कर दिया, दूर कहीं केरल के सुदूर गांव में, ठीक है, झटका मीट शॉप खोली हुई है। जानते हैं क्या होती है? नहीं पता। छोड़ दो, मैं मतलब वियर्ड एग्जांपल लेता हूँ। एनीवे, इसने क्या कर रखा है? नहीं नहीं,
इन्होंने क्या कर रखा है, केरल के किसी दूर दराज के गांव में वही बिजनेस खोला हुआ है। ठीक है जी। और क्या करते हैं, घूमने जा रही है केरल और वहां बिजनेस चला के आती है। और तो अगर नहीं पता चला तो नहीं पता चला, लेकिन अगर पता चल गया तो वो जितना भी प्रॉफिट उस बिजनेस से कमा रही है सब इधर आएगा, उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन उस बिजनेस के लॉस होंगे तो यही झेलेंगी। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ना। आइए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, कैसे जरा देखें जरा। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे देखा जाए कि मान लिया डॉक्टर कपूर है हमारे सामने बैठी हुई, इनको ना घूमने फिरने का बड़ा शौक है। वो भी बढ़िया वाली लग्जरी गाड़ी में किराए पे लेती हैं गाड़ियों को, और कहीं भी चली जाती हैं। हिल स्टेशन में चली जाती हैं, रेगिस्तान चली जाती हैं, समुद्री एरिया में लद्दाख लेह चली जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। इनका मन किया कि हम चलते हैं कहाँ पर, शिमला की खूबसूरत हसीन वादियों में चलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक बहुत शानदार मर्सिडीज जो थी उसको किराए पे लिया। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। जो डीलर था वो कहता कि मैडम आपको शॉफर के साथ चाहिए, विदाउट शॉफर चाहिए। मैंने ये एग्जांपल स्कूल में लिया। पता है क्या बोले, शौहर के साथ चाहिए। अरे ये क्या हो गया, गाड़ी के साथ पति में। मैंने कहा भैया शॉफर बोला मैंने, शौहर नहीं बोला। प्लीज। कुछ है, बच्चे स्कूल में क्या करें बताओ, सुनते नहीं है, पीछे की बेंच में बैठ रहे होते हैं। मैंने कहा भाई आगे आओ सुनो। अब हमारे छोटे स्कूल में क्लास बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है। वो दूर दराज में 5 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं, फिर सुन रहे थे शौहर में लगा गाड़ी के साथ। तो ठीक है। इसने क्या करा, पहला ऑप्शन, इन्होंने बिना शॉफर की गाड़ी ली और ड्राइव करते हुए बहती हवा सी शिमला की गाड़ी में ऐसे चलती चली गई। ठीक है। अचानक नींद का झोंका आया, जब आंख खुली तो 500 फुट 800 फुट गहरे गड्ढे में पड़ी हुई थी। ठीक है। वो एयरबैग वगैरह खुल गए थे, हाईटेक गाड़ी थी, बच बचा गई। ठीक है। अब पहली बात, गाड़ियां इंश्योर होती हैं। अगर गाड़ी इंश्योर ना होगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनसेशन वम्पनसेशन किसकी, मालिक की होनी चाहिए। अब मालिक से गाड़ी कौन ले आया, ये ले आई। भरना किसको भरना पड़ेगा कंपनसेशन, इन्हीं को तो भरना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, गाड़ी शॉफर ड्राइव कर रहे थे, है ना, और इनकी आदत है ड्राइवर दोस्त मतलब आस पास चलने वालों के साथ बढ़िया गुड लाइवली रिलेशनशिप रखना। तो थोड़ा बोलना कुछ, बोलो, बोलिए। मैंने बोला ना कि ड्राइवर ने लाप मतलब देखिए, मैंने तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली कि वो इंश्योर नहीं थी। नहीं थी तो गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती है ना, लेकिन आ गई। लापरवाही थी मालिक की। इसने ये थोड़ी चेक करा इंश्योरेंस क्या था क्या नहीं था। मैंने वो एग्जांपल लिया। अब वो ड्राइवर था, शॉफर था, वो गाड़ियां चला रहा था, सब कुछ कर रहा था। ठीक है। इनकी आदत है पीछे से गुद गुद कर दी उसकी, वो ऐसे से नाच रहा है। क्या कर रही हो मैम, तुम क्या कर रहे हो, अरे तो चला भाई गाड़ी चला। ठीक है। ऐसे कर रहे थे। तो अब गाड़ी सही से चल रही थी, अचानक ड्राइवर को हुआ कि होने वाला है कुछ ऐसा। उसने एक रॉन्ग कट काट लिया, धम से नीचे गिरे गाड़ी। अब मुझे बताइए, ये तो अच्छा, अंदर कैमरा वगैरह सारे लगे रहते हैं, तो जब जब पता चला कुछ नहीं, तो शी वाज जस्ट गोइंग थ्रू हर फोन, ड्राइवर अचानक से यूं हुआ, गड्ढे में गाड़ी ले गया। इट वाज हुज फॉल्ट नाउ। फॉल्ट तो इसी का था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ड्राइवर का फॉल्ट था। अननेसेसरी रिफ्लेक्शन के चक्कर में उसने गाड़ी खड्डे में डाल दी। अब कंपनसेशन कौन भरेगा भाई, ड्राइवर, एक कंपनी भरेगी ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ही है। ठीक है। तो जरा देखिए कि अगर आपकी वजह से नुकसान हुआ, नुकसान क्या होगा, आपको भरना पड़ेगा उस नुकसान को, यू विल बी बेयरिंग दैट लॉस। ठीक है। अच्छा, ये ना शिमला जब चली गई, सेफली पहुंच गई गाड़ी, खुद ड्राइव करके पहुंच गई, किसी होटल में रुक गया। होटल होटल में जब पहुंचे तो वहां पर अपने मुझसे भाई साहब पहुंचे, अपने ऐसे खड़े हैं, बढ़िया गाड़ी लाई हो तो यार। ने कहा हाँ लाई हूँ, क्यों क्या दिक्कत है, कह रहा बेचेगी। उसके मन में आया खुराफाती आइडिया, अच्छा ठीक है। किसी ने पूछ लिया था चलते हुए ड्राइव मालिक से, दुकान गाड़ी वाले से, भाई कितने की थी। उसने कहा मैडम 2.25 करोड़ की थी। उसने आज क्या कीमत होगी इसकी, क्या डिप्रिसिएशन लगा के 1.5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। इसने इसने बोला लक्ष्य को, देख भाई बहुत प्यारी जान से प्यारी गाड़ी है, मैं नहीं बेच सकती इसे ऐसे। इसने कहा कीमत बोल कीमत, पैसे की कमी नहीं है अपने पास, बहुत पैसा अपने बाप के पास। लिटरली ये डायलॉग एक 8th क्लास का बच्चा मुझे बोल के गया था स्कूल में। ना ना ना, दैट वाज अ डिफरेंट इंसिडेंट। द बॉय, 8th क्लास का छोटा सा बच्चा, एमयूएन का चेक जमा कराना था उसने। मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस के होते हैं ना, इन पे उसको चेक जमा कराना था। तो करीब करीब 2 या 2.5 हजार का चेक था। मेरा सर, मेरा पुराना चेक मिल नहीं रहा मैडम को, मैं एक नया चेक, मैंने कहा "भाई, नया चेक क्यों करा है, अरे पैसा बहुत है पापा के पास, एक और चेक ले लो, जब मिल जाएगा देख लेंगे उसे", ऐसा करके। ठीक है।
तो भाई साहब इसने बोला कि ठीक है, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला 3 करोड़ है भाई। कर अभी ले 3 करोड़। काट के चेक, गाड़ी वाड़ी ले ली इसने अपने पास। ठीक है, लीगल है, कैसे करना है? किसी के बच्चे घुमाने ले जाओ और बोलो बच्चा तो बड़ा क्यूट है, रखना। किसी का पप्पी घुमाने ले जाओ, बड़ा क्यूट है, ले 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 ले, खरीद ले। आई एम टेलिंग यू, यू कांट डू दैट, दैट इज नॉट पॉसिबल। भाई तुम गाड़ी लेके चले आए किसी की, किसी को पसंद आ गई और बोल रहे हो कि वो खरीदेगा, उसने कहा हाँ खरीद ले, तू भेज ले। इसने क्या करा, अब जब ये वापस आती है तो टूर एंड ट्रेवल वाले को बोलते, भाई भाई गाड़ी कितने की थी तेरी? उसने कहा "ना, 2.25 थी, आपको बताया था 1.5 करोड़ है। कह रहा ले 2 करोड़ रख, तेरी गाड़ी बेच दी। तब वो 1.5 का 2 मिल। लेकिन आइडियली देखा जाए तो जो सारा का सारा 3 करोड़ रुपया जो किसका है, किसका है? डीलर वाले का पैसा है ना, इसका तो कोई हक ही नहीं है। ये बोले कि मैंने बेची, मैंने ये करी, मैंने। अरे तुम मालिक थोड़ी जो तुमने बेची। और हैव यू सोल्ड दैट विद द कंसेंट ऑफ दैट कार डीलर या और टूर एंड ट्रेवल एजेंट? नहीं ना। उसके कंसेंट बोलती, ब्रो तेरी गाड़ी बिक रही है 3 लाख, 3 करोड़ बेच दूं? कहता हाँ बेच दे। तब तो इसका हक बनता है। तुम ऐसे बिना उठाए किसी की गाड़ी भी कहीं भी सड़क पे बेच दो, ऐसा थोड़ी चलता है। पता चला टैक्सी हायर करी किसी की और बेचाए। ड्राइव इन होती है ना गाड़ियां, बेचाए उसको, इलेक्ट्रिक कार थी किसी को पसंद आ गई। हाँ बोलो। हम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले गए आपके एग्जाम्पल में, है ना? इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने, तो मजे मजे की बात बता रहा हूँ आपको, जस्ट टू क्लिक द पॉइंट। ऐसे केस में क्या हुआ कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं अभी आपने देखा होगा ना कि पार्टनरशिप से पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट सब में बटेगा, लॉस होगा तो तुम ही झेलोगे। तो दिस इज द एविडेंट एग्जाम्पल, यही तो होता है रियल लाइफ में। तो अगर आपने बिजनेस से पैसा उठाया और बिना पार्टनर की मर्जी के कहीं लगा दिया और प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट किस में बटेगा? सब में बटेगा। लेकिन अगर विद कंसेंट आपने क्या बोला, पार्टनरशिप से पैसा उठाया, बोला मैं लगा रही हूँ, इसमें से 50 मेरा होगा, बाकी 50 तुम्हारा होगा, चलेगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस से, पार्टनरशिप से पैसा उठाया और बाहर लगाया और लॉस कमाया, तो लॉस फिर आप ही को झेलना, वो थोड़ी झेलेंगे लॉस। लेकिन अगर कंसेंट से पैसा लेके गए और फिर लॉस हो गया, सब झेलेंगे। तो दिस पॉइंट इज देयर विच आई वांट टू कम्युनिकेट यू। अब इस पर ना एक क्वेश्चन बना आपकी बुक में, अपनी बुक खोलिए फटाफट से जरा। आई जस्ट टेल यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 1.93 का। इट सेज Mahesh, Ramesh, and Suresh are partners. They don't have partnership deed at the end of the first year of the business. They face following issues. ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान है, जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, लोन है तो 6%, ऐसा करके था। इसे आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैज बीन अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। P used 50,000 belonging to the firm and earned profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. तो बताइए, देना पड़ेगा। अभी आपने रीजन देखा था, वो एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे। अच्छा जी। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants firm to bear the loss. बोलो। नहीं होगा। अभी पढ़ा हमने, पार्टनरशिप एक्ट हमें बोलता है ये सब करने के लिए। P and Q want to purchase the goods from Star Limited. R doesn't agree। फिर हाँ, क्योंकि मेजोरिटी विंस वाला चलेगा, ठीक है। Q and R want to admit W as a partner. P doesn't agree। What will happen? नहीं मिलेगा ये। बाकी सब जगह पे बिजनेस ऑपरेशन में मतलब क्या होगा, मेजोरिटी विंस होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। R has given a loan of 2 lakh to the firm and demand interest 10% per annum. P and Q don't want to pay interest at all. ऊपर लिखा था क्वेश्चन में, नहीं ऊपर नहीं लिखा हुआ। फॉलोइंग डिफरेंसेस, R had given a loan of rupees 2 lakh to the firm। लेकिन हमने कंटेंट पढ़ा था ऊपर। अगर कोई पार्ट अगर अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो अगर कुछ नहीं मेंशन है, अगर कोई रेट मेंशन है, ये कह रहा है कि वो आर कहता है कि मुझे 10% दीजिए, पी एन क्यू कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी, तभी तो लड़ रहे हैं। तो किस रेट से दिया जाएगा? 6% के हिसाब से दिया जाएगा। तो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, ये डिस्कशन में, हाँ। हाँ भाई देंगे, डीड ना होने पे तो प्रॉब्लम होती है। डीड ना हो, सुनो, डीड ना हो और यह डीड है लेकिन उसमें क्लॉज नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, वैसा करके चल रहा है। इज इट ओके? ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन
इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर में आपके पास निकल कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। वरुण introduced further capital 5 lakh on 1st October, and whereas Shivam took a loan 50,000 from the firm on 1st October 2023. अब जरा समझना बात। अ, एक बंदे ने, वरुण ने एडिशनल कैपिटल लगाई है और शिवम ने फर्म से लोन ले लिया है 1 अक्टूबर 2000, और डेट भी दे रखी है। वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो बताइए, और क्या नो पार्टनरशिप डीड है ना, ऊपर लिखा नो पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा इसमें? नहीं होना चाहिए। Tarun desires that his son Deep should be admitted to the partnership. He will give half of his share. Varun and Shivam don't agree. नहीं चलेगा। तेरा बच्चा, पोता, नाना, नानी, मम्मी, पापा भी हों तभी भी आप नहीं बना सकते until unless other partners are agree to that. Varun and Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the banks, which is 12% per annum. आप बताइए, सी बताइए, सी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी बेटा, क्यों 6% बोल रही है? यहाँ किसने लोन दिया है? यहाँ यहाँ क्या कर रखा है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया और आपने कोई पार्टनरशिप में इंटरेस्ट नहीं रखा था, रेट मैंने उस समय बताया था आपको कि अगर अगर रेट मेंशन नहीं है, तो अगर आपने किसी से लोन लिया तो उसे 6% देंगे, लेकिन अगर आपने किसी को दिया है, वहां कुछ नहीं है, उसका कोई क्लैरिटी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन देयर इन दिस केस। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको डीड में मेंशन करना था, या फिर जब आप लोन दे रहे थे उस समय एग्रीमेंट साइन कर लेते। कुछ भी नहीं है ऐसा। भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई क्लॉज ही नहीं है, डीड ही नहीं है, तो ना तो नॉर्मल कैपिटल में मिलता है ना एडिशनल में मिलता है। नहीं होगा। अच्छा जी, तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। चलिए, कुछ नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। तो ये जो पहले 5 क्वेश्चन है ना, पहले 5 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसी तरह के थे, जिसमें थियोरेटिकल चीजों का डिस्कशन जो हमने किया था आपके साथ, वो वाला डिस्कशन है। तो जब आप इन 5 क्वेश्चन को करेंगे तो उसको आपको जो प्रोग्रेस की दी गई उस पर टिक लगा देंगे। पर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। हाँ बोलो। फिर क्या बोलूँ मैं तुम्हें, बताओ। आइए जरा देखें, सुनो सुनो सुनो। सो लायबिलिटीज वाला पार्ट इज ओके विद ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने पहले क्लास में बता दिया था कि अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, थियोरेटिकल चीजें पूरी हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपके कैपिटल अकाउंट को बनाने के तरीके, फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड, पास एडजस्टमेंट्स, गारंटी, कैपिटल रेशियो को नहीं पढ़ेंगे, दैट्स अ सिंपल थिंग। वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं, वहीं पर आ जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट रुकिए, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, छोटा सा कंसेप्ट हम नया सीख रहे होते हैं। मैंने ना, जो लोग यहाँ प्रेजेंट है उनको हार्ड कॉपी दे दी है ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो लोग नहीं आए वो जब यहाँ फिजिकली आएंगे तो मैं आपको वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आइए देखें जरा। तो एक चीज समझते हैं अब, कि कंसेप्ट की वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? इनकम। एवरी ऑनलाइन वाले बताइए, वो उसमें भी तो, तभी तो मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। सर एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस, इट इज व्हाट? एक्सपेंस फॉर बिजनेस। नाउ अंडरस्टैंड, अगर एक्सपेंस पे हो जाए, इफ इट इज पेड एंड इफ नॉट पेड, अगर पे हो जाए तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। इज दैट ओके? ठीक है। यस और सर। साल और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपका 11th का जो बचपन का जनरल एंट्री का बेस भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए बच्चे समझिएगा, व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, उस समय एंट्री करते हैं, उसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जब आप उसे क्या करते हैं, क्लोज करें, इसे क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैश या बैंक। आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, और उधर से बैंक कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल कम होगी,
कैपिटल कम होगी तो लायबिलिटी भी कम, उधर से बैंक कम, एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस बराबर रहेगा। समझ पा रहे हो इम्पैक्ट? अच्छा, इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं, हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोलते, हम कैपिटल बोलते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा किसी को तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल या कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, अभी करंट बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसा करके। ईयर एंड में फिर से एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंबाइन एंट्री क्या बनेगी बताइए? ये और ये चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना? यानी कि आपका प्रॉफिट कम हो गया और इधर से कैपिटल बढ़ गई, उधर से कैपिटल घटी और इधर से कैपिटल बढ़ी, इफेक्ट बराबर है दोनों तरफ, दोनों तरफ इफेक्ट बराबर है, ठीक है। अब जरा समझिए, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेवर पेड इन कैश। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एक्सपेंस है जो हमने पे ही नहीं किया कैश में, एक्सपेंस तो बन गया एज पर एक्रूवल, हमारे साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई। लायबिलिटी कौन सी बढ़ी? कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ी। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे थ्रू आउट पार्टनरशिप, हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की लायबिलिटी एक्सपेंस को पे नहीं करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। कौन सी लायबिलिटी बढ़ेगी? वो पार्टनर्स कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। पहले पार्टनर की कैपिटल 5 लाख थी, 50,000 का इंटरेस्ट था, इफ यू पेड इंटरेस्ट इन कैश तो हमारा लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख ही रहेगी ना। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे तो वो तो कैपिटल में जुड़ जाएगा। कैपिटल कितनी की हो जाएगी? 5,50,000 की हो जाएगी। ठीक है जी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और पार्टनर के लिए क्या होता है? फायदा होता है। तो जो पार्टनर का फायदा है, उसे कैश ना देके हम उसके कैपिटल अकाउंट में के अंदर क्या कर देते हैं? दे देते हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन, कि हम पे तो करते ही नहीं है, तो अगर पे नहीं करते हैं तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं। उससे क्या होगा? पहले पार्टनर को 5 लाख देना था, नाउ वी हैव टू पे पार्टनर 5,50,000, हमारी लायबिलिटी तो बढ़ गई। ठीक है, क्या बोलना है? तो ऐसा कर रहा है 5 5 क्वेश्चन, कैसा आदमी है आप? ठीक है, दिस कंसेप्ट इज ओके विद यू? क्यों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं पे करते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट, कोई भी अमाउंट पार्टनर को कभी सीधा नहीं पे किया जाता। अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू पार्टनर इन कैश, तब मानेंगे हम, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया और अगर हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसके डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा? कंसिडरिंग, कंसिडरिंग कैपिटल जो है, कैपिटल जो है क्या होती है? कैपिटल इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कैश में नहीं पे कर रहे हैं? तो लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? कभी कंफ्यूजन नहीं पालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। और सुनो, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल शब्द होता है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कैपिटल नहीं होता है। वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज का मतलब वसूल रहे हैं सामने वाले से। आइए देखें जरा, इंटरेस्ट नहीं बेटा, वो गलत 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 टर्मिनोलॉजी है वैसे वो। चाहे वो चार्ज बोले मतलब लेना ही है उससे, लेना ही नहीं, देना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप बताइए, ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। क्या हम पार्टनर को बोलते हैं कि भाई तेरी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमें कैश में देके जा? बताओ, कभी सुना है ऐसा? पार्टनरशिप में भी नहीं सुना आपने, पार्टनरशिप में तो खैर सुन ही नहीं रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा नहीं था। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी आर नेवर चार्जिंग इन कैश फ्रॉम एनी पार्टनर। तो जब हम उससे पैसा वसूल नहीं रहे हैं और हमें उसे पेनलाइज भी करना है, तो हम किसके थ्रू पेनलाइज करेंगे? उसके कैपिटल के थ्रू। अब उसके कैपिटल को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनना, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट करके ऐसे एंट्री बनेगी। इसे बोलते हैं रिकॉर्ड करना। जिस दिन ये होती है उस दिन लिखते हैं इसको, एक्रूट करना। और ईयर एंड पे क्या एंट्री बनेगी आपकी बताइए? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा करके बोला।
ये रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन में होता है जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे ना, तो जहां प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शब्द आ जाएगा। उसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं आपको। ठीक है। हाँ, और इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के कंटेक्स्ट में बोल रहा था आप लोगों को। सो गॉट इट। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, और ये पार्टनर को दिया जाता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर से लिया जाता है, और पैसा तो लेते नहीं है, इसलिए हम उनकी कैपिटल में से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। देखो बेटा, एडिशनल कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, और ड्रॉइंग्स जो होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी, डेबिट होगी। बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर, है ना। एक बिजनेस के लिए इनकम, एक बिजनेस के लिए क्या, एक्सपेंस की कैटेगरी में है। ठीक है। एक अगर नहीं पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बनेगा। और अगर एक नहीं रिकवर करेंगे तो क्या होगा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एसेट्स। और एसेट्स का आइटम अगर मैं लायबिलिटी में लाऊंगा तो माइनस ही तो होगा, है ना। उस लॉजिक से भी ये चीज ठीक हो जाती है। ठीक है। सो दिस यू अंडरस्टूड। किसके बारे में सीखा आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आने वाले टॉपिक जो होंगे हमारे, इन्हीं पे पहले पहले मैं डिस्कशन आपके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लेके चलूंगा। फिर मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, एंड देन आई टेक यू टू द जर्नी ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पे। अब जरा समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। पार्टनर हैज विड्रॉन 20,000, एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है। मान लो पार्टनर ने विड्रॉ कर दिया कितना, 1/1/2023 को कितना विड्रॉ किया, 50,000। रेट कितना है आपका, 10%, 12% पर एनम रेट है आपके पास। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा 31 मार्च 2023 को। आईओडी कितना होगा, व्हाट इज द आईओडी, बताइए कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हाँ, 50,000 का कितना, 12/100 इंटू कितना, 3 बाय नहीं 3 महीना यार, 3/12, 3/12 हुआ ना। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी को लिया, मार्च तक इंटरेस्ट ऑन, तो यू कैन राइट हियर 12 से 12 चला गया, ये कितना हो गया, 1,500 रुपये हो गया। This is- क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, 1 जनवरी बोला हम लोगों ने। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ क्या, 1/4/22, अब तो 12/12 नहीं, फिर तो क्या करना है, 50,000 का 12% निकालना है, 6,000, दैट्स फाइन विद यू, है ना। आसान है ना ये तो करना। अच्छा देखिए जरा, अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा जाए क्या, अगर मेरे क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ही बोल दे क्या, कि एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 1 लाख, ऐसे लिख दिया सिर्फ। ठीक है। एंड रेट जो है वो है 12% पर एनम। तो बताइए आईओडी कितना होगा, और 31 मार्च 2023 आपके पास डेट है। आप डेट भी दे रखी ना, ईयर एंड है ना। तो 1 लाख का 12/100, अब 6/12 क्यों, क्योंकि हमने, हाँ, क्योंकि अगर कुछ ना बोला जाए तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इसका लॉजिक मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं उल्टे पुल्टे, सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। देर आर सम केसेस विच आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, देर आर सम केसेस विच आर नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक। शायद आपको स्कूल में भी नहीं कराएंगे वो, लेकिन एग्जाम बनता, क्वेश्चन बनता है उन पे बढ़िया वाला, बोर्ड का भी मेरा भी। मेरे वाला जो, मेरा, अरे ऐसा नहीं है, मेरा वाला तो मैं एग्जाम में दिखाऊंगा आपको, ऐसा कर। हाँ, जब टेस्ट वगैरह लेंगे ना अभी तो। हमारे स्कूल में मुझे नहीं पता, मैं, मुझे ना सिलेबस बता दीजिएगा कब है तुम्हारा, कितना आ रहा है।